देखिए, राजा बलि के गुरुदेव ने उन्हें क्या शिक्षा दी कि नारायण आए हैं, तुम अपना वचन वापस ले लो। गुरु होते हैं सतमार्ग को बताने वाले। एक बड़ी प्यारी कहानी है, मुझे याद आ रही है। एक राज्य में एक राजकुमार थे और उन्हीं के महल में उनके गुरु भी रहा करते थे। एक दिन उनके राज्य में एक बड़े दिव्य संत का आगमन हुआ। संत से राजा पूछते हैं कि हे संत भगवान, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मेरे गुरु जैसे बताते हैं मैं वैसे ही करता हूँ, पर पता नहीं मेरे मन में भगवान आते क्यों नहीं है। सब कहते हैं कि मन में भगवान आते तो पता चल जाता है, भगवान सुनने लगते हैं, पर ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं होता है। संत भगवान सोचते हैं कि यदि मैंने इन्हें ऐसे बताया तो ये समझेंगे नहीं, इसीलिए इन्हें करके बताना पड़ेगा। दो खंबे में दो खंबा रहता है, एक में राजा को बांध देते हैं और एक में राजा के गुरुदेव को बांध देते हैं। अब और बीच में संत भगवान खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि एक काम कीजिए। राजा गुरुदेव जो है उनसे कहते हैं कि एक काम करिए, आप अपने शिष्य को खोलिए। गुरु कहते हैं कि कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि शिष्य को खोलिए। कहते हैं अच्छा आप नहीं खोल सकते तो कोई बात नहीं, आपके शिष्य को कहते हैं। शिष्य से कहते हैं कि एक काम करिए राजन, आप अपने गुरु को खोल दीजिए। शिष्य भी वही कहता है कि संत तो भगवान मेरे भी हाथ पैर बंधे हुए हैं, मैं कैसे खोल सकता हूँ। कहते हैं अच्छा ठीक है। सैनिकों से कहते हैं कि इनके हाथ पैर खोल दो। दोनों के हाथ पैर खोल देते हैं। तब संत जो रहते हैं वो कहते हैं कि यही कारण है कि आपके मन में भगवान की स्थापना नहीं हो रही, आपका मन एकाग्र नहीं हो रहा। अभी भी राजा नहीं समझा और ना ही उसके गुरुदेव ने समझा। कह रहे कि पहले तो आपके गुरु ही निश्चल नहीं है, तो आपका मन कहां से निर्मल होगा। कलयुगी गुरु थे वो। आपका ही मन निश्चल नहीं होगा तो आपके शिष्य का मन कहां से निश्चल होगा। आजकल के कलयुगी गुरु का क्या कहना है कि लोभी गुरु लालची चेला, होय नरक में ठेलम ठेला। और क्या है, गलियन गलियन गुरु फिरे, कहे दीक्षा ले। गलियन गलियन गुरु फिरे, कहे दीक्षा ले। और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, बस हमें दक्षिणा दे। उन्हें उससे मतलब नहीं है कि उनका शिष्य जो है वो स्वर्ग जा रहा है या नरक जा रहा है, वो सत्कर्म कर रहा है या दुष्कर्म कर रहा है। यहाँ तक कि उन्हें इससे भी मतलब नहीं है कि उन्हें जो दान मिल रहा है वो सत्कर्म के हैं या दुष्कर्म के हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब क्या है, दक्षिणा मिलनी चाहिए। राजा बलि के भी गुरुदेव वही शिक्षा दे रहे कि नारायण है, अपने संकल्प को तोड़ दो, वापस ले लो, वरना ये छल से सारे जितने भी तुम्हारे लोग तुमने विजय प्राप्त किए हैं, जितने भी लोग पे, वो लेके पुनः देवता को दे देगा। ये जो दो लक्षण मैंने बताए ये कलयुगी गुरु के हैं। जोर से बोलना पड़ेगा। इसी के साथ अष्टम स्कंद समाप्त होता है और हम प्रवेश करेंगे अब नवम स्कंद में। अब वो समय दूर नहीं जब यहाँ पे
कौन आएंगे? जगत के पालनहार। भगवान के एक और भक्त थे, अम्बरीश, राजा अम्बरीश। बड़े ही धर्मात्मा थे, बहुत धर्मात्मा थे। साल में जितने एकादशी होते हैं वो सारे एकादशी को व्रत किया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि एकादशी का व्रत था, तभी दुर्वासा ऋषि जी आए। दुर्वासा ऋषि जी आए, अम्बरीश और उनकी पत्नी दोनों ने जाके नमन बंदन किया, प्रणाम किया। अम्बरीश ने कहा कि हे ऋषि, यदि आप आ ही गए हैं तो भोजन प्राप्त करके ही जाइए।